ये नागपुर है, जहां गोदामों में सिर्फ सुपारी नहीं, जहर भरा जा रहा था। विदेशी सड़ी सुपारी, नकली बिल, सैकड़ों ट्रक और सिस्टम की खामोशी। आज इस काले कारोबार पर पड़ रहा है सबसे बड़ा वार। 10 करोड़ से ज्यादा का माल सील। मंत्री नरहरि झिरवड़ के विशेष दस्ते की दनादन कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है, क्या नागपुर का एफडीए सो रहा था या इस खेल में कहीं शामिल? जो आप खाते हैं, जो पान की दुकान तक पहुंचता है, वही सड़ा जहर बनाकर आपके शरीर में उतर रहा था। इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा से आई सड़ी सुपारी। नागपुर बन रहा था प्रोसेसिंग हब और आंखों के सामने चलता रहा ये काला कारोबार। आज मंत्री के विशेष दस्ते ने खोली पोल। 10 करोड़ 9 लाख की सुपारी जब्त। अब सवाल सीधे सिस्टम से। जो सुपारी पान की दुकानों तक पहुंच रही थी, वो स्वाद नहीं, सीधा जहर थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका और बर्मा, बांग्लादेश से आयात की गई निकृष्ट, सड़ी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए घातक सुपारी को नागपुर में छोटे छोटे कारखानों में प्रोसेस कर देश भर में खपाया जा रहा था। इस खतरनाक नेक्सस पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अन्न और औषधि मंत्रालय के मंत्री नरहरि झिरवल के विशेष दस्ते ने नागपुर के दर्जनों गोदामों और कारखानों पर एक साथ छापे मारे। कार्रवाई में करीब 10 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत की विदेशी सड़ी सुपारी सील और जब्त कर लैब जांच के लिए भेजी गई है। कैसे चलता है सड़ी सुपारी का काला खेल? सूत्रों के मुताबिक विदेशी पोर्ट से कंटेनर निकालने के लिए फर्जी जीएसटी और नकली ईमेल बनाए जाते हैं। इसके बाद सैकड़ों ट्रक नागपुर की सीमाओं में दाखिल होते हैं, जहां दर्जनों छोटे कारखानों में सड़ी सुपारी पर केमिकल प्रक्रिया कर उसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सप्लाई किया जाता था। इस पूरे खेल में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सिर्फ भंडारण नहीं, बल्कि हिस्सेदारी निभाने की भूमिका में थे। जब्ती का पूरा ब्यौरा: हिमालय कोल्ड कापसी 43 लाख प्लस 1 करोड़ 88 लाख, टोटल 2 करोड़ 7 लाख। फार्मिको वाधवानी कलमना 1 करोड़ 5 लाख प्लस 1 करोड़ 10 लाख प्लस 75 लाख, टोटल 3 करोड़ 35 लाख। फार्मिको लिहिगांव 48 लाख प्लस 18 लाख प्लस 43 लाख, टोटल रकम 1 करोड़ 27 लाख। लक्ष्मी कोल्ड 40 लाख प्लस 25 लाख प्लस 25 लाख, टोटल खपत 90 लाख। अन्य गोदाम से 1 करोड़ 87 लाख, कुल जब्ती 10 करोड़ 9 लाख रुपए। सबसे बड़ा सवाल, नागपुर का स्थानीय एफडीए क्या कर रहा था जब सैकड़ों ट्रक आ जा रहे थे, जब गोदामों में सड़ा माल भरा था, जब पान की दुकानों तक जहर पहुंच रहा था? तब नागपुर का अन्न और औषधि विभाग क्या वाकई सुस्त था या फिर इसे काले कारोबार में कहीं ना कहीं शामिल था? पिछले 2 दिनों से मंत्री का विशेष दस्ता नागपुर में है और एक के बाद एक गोदाम कारखाने की पोल खुल रही है। यह साफ करता है कि अब तक की स्थानीय कार्रवाई सिर्फ दिखावा या खाना पूर्ति भर थी। ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये सेहत पर हमला है। विशेषज्ञों के अनुसार सड़ी सुपारी कैंसर और गंभीर बीमारी का बड़ा कारण बन सकती है। इसके बावजूद सीमाएं पार कर नकली दस्तावेजों के दम पर यह जहर खुलेआम बाजारों तक पहुंचाया गया। न्यूज फर्स्ट का ऐलान, आज गोदाम सील हुए हैं, कल नाम सामने आएंगे। इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, किस अधिकारी ने आंखें मूंदी है और किसने रास्ता बनाया है? न्यूज फर्स्ट इंडिया इस काले कारोबार की हर परत खोलेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ 10 करोड़ का नहीं, करोड़ों लोगों की सेहत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। आज गोदाम सील हुए हैं, आज ट्रक पकड़े गए हैं, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। ये सड़ी सुपारी नागपुर तक आई कैसे? नकली ई वे बिल किसने बनाए? कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की हिस्सेदारी क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये सब आंखों के सामने चल रहा था, तब नागपुर का स्थानीय एफडीए क्या कर रहा था? सो रहा था या किसी और खामोशी में था? न्यूज फर्स्ट इंडिया इस काले कारोबार की हर परत खोलेगा, एक एक नाम, एक एक चेहरा, क्योंकि ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये जनता की सेहत से खिलवाड़ है। आज कार्रवाई मंत्री के दस्ते ने की है, कल जवाब सिस्टम को देना होगा, क्योंकि 10 करोड़ की सुपारी सिर्फ माल नहीं, ये देश की सेहत पर हमला था।
क्या ये कार्रवाई यही थमेगी या नागपुर का पूरा नेक्सस बेनकाब होगा? न्यूज फर्स्ट इंडिया इस जहर के कारोबार पर रखेगा पैनी नजर।